बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलमीर पॉडी चैनल में खुश आमदीद। आज की जो हमारी वीडियो है वो XM452 कंट्रोलर की सेटिंग के ऊपर है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये सारा टॉपिक कवर करें। तो ये देख सकते हैं आप, टेम्परेचर कंट्रोलर इस वक्त हमने ऑन कर दिया है। वायरिंग मैंने पहले से कर दिया, लेकिन आपको समझा देंगे कि ये कैसे काम करता है, इसकी वायरिंग कैसे होगी और इसकी सेटिंग भी आपने कैसे करनी है। ये बेसिकली इसका सेंसर है। सेंसर जो सेंस करेगा, इसके अंदर ह्यूमिडिफायर का भी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों का सेंसर इसी एक के अंदर मौजूद है। और इसकी केबल ठीक ठाक अच्छी खासी केबल है, आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो ब्लू कलर में शो हो रहा है और रेड कलर में शो हो रहा है, ब्लू में ह्यूमिडिटी शो हो रही है और रेड कलर में जो है वो टेम्परेचर शो हो रहा है इसका। इनक्यूबेटर के टेम्परेचर के बारे में तो ज्यादातर मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि कितना रखना है। अब इसकी सेटिंग के लिहाज से अगर बात कर लें तो इसके अंदर टोटल यूज करने के 4 बटन हैं। 2 बटन्स आप जो है, पहला और दूसरा, वो टेम्परेचर की सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए आप इसको यूज करेंगे, और जो नेक्स्ट 2 बटन्स हैं वो आप ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे। इसमें आप मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी को बहुत ही आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी बेसिक कमांड्स है, कोई इतना हाई टेक नहीं है कि आप इसको कर ना पाए। ये आपको ब्लू और रेड लाइट्स भी नजर आ रही होंगी, ये इंडिकेशन है इस चीज की कि ये थर्मोस्टेट इस टाइम ऑन है। आपने देखा मैंने बटन 1 प्रेस किया और टेम्परेचर को 34 पे ले गया, जो मिनिमम टेम्परेचर है इसका। अगर हम यही प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर सेकंड बटन, तो ये इस टाइम 38 शो कर रहा है, सॉरी 30 शो कर रहा है। हम इसको बढ़ा देंगे, बढ़ा के हम इसको वैसे 37.7 या 37.8 रखना चाहिए ह्यूमिडिटी, सॉरी टेम्परेचर। लेकिन यह है कि सेटिंग इसकी 37.7 या 37.8 पर ही आपको करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो इसके अंदर सेकंड कंपार्टमेंट है इसका, जिसमें ह्यूमिडिटी आप कंट्रोल करेंगे, उसको अगर आप देख लें, अगर मैं थोड़ी देर प्रेस करके रखूं तो वो मिनिमम और मैक्सिमम का पूछ रहा है। ठीक है जी, अभी इसको हम मैक्सिमम लेके जाएंगे 50 या 55 पे रख लेते हैं अभी। वैसे ये है कि स्टार्टिंग के डेज में अगर ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट 60 रखी जाए तो बेहतर है। जितनी आप ह्यूमिडिटी को अच्छे से मेंटेन करेंगे, उतना अच्छे से आपका हैचिंग रिजल्ट भी आएगा। अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम रहेगी तो आप देखेंगे कि अंडे फर्टाइल होने के बावजूद भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और चिक्स जो है वो अंडों के अंदर ही डेड हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपकी हैचिंग जो है वो मुतासिर होगी बहुत ज़्यादा। तो कोशिश करें कि ह्यूमिडिटी को अच्छे से मेंटेन करें। अभी ये फिलहाल सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए ह्यूमिडिटी को मैक्सिमम 60 पे एडजस्ट कर दिया है। 60 पे एडजस्ट कर देने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि हम टेम्परेचर इसको दे रहे हैं सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए। आप कोशिश करें कि ऐसे आप इसको टेस्ट ना ही करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ये डैमेज हो सकता है। लेकिन सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए कि ये सेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसकी सेटिंग जो हमने की है वो करामद है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी जो है वो तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन टेम्परेचर पे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका W1209 की निस्बत इसका जो कंट्रोलर है, सेंसर है, वो इतना सेंसिटिव नहीं है। W1209 तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो तो बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन ये थोड़ा सा वक्त लेता है, उसके बाद जो है ये डिटेक्ट करता है। लेकिन इसकी उसकी वेरिएशन में इतना फ़र्क नहीं है, दोनों का काम सेम है। सिर्फ ये है कि इसमें एक आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इसके सेंसर की केबल काफ़ी लंबी है, आपको दूर तक कंट्रोलर के अंदर जो है वो ये आपको हेल्प देगा। ये आप तकरीबन अगर आप 300 से 500 तक अंडे आप लगा रहे हैं, अपने इनक्यूबेटर बना रहे हैं 500 एग्स वाला, तो उसके लिए ये आपको सूटेबल है। आप इस कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हैं, ये कंट्रोलर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और बैक साइड के लिए, जैसे मैंने एक अपनी पहले भी इनक्यूबेटर की एक वीडियो में बताया था कि बैक साइड के लिए आपने 1209 बैकअप में लाजमी आपने यूज़ करना है। अच्छा, अभी देख लें आप, लाइट ऑफ हो गई है, टेम्परेचर जो हमने सेट किया था उसके मुताबिक, और
अभी टेम्परेचर नीचे गिर रहा है। अभी हम देखेंगे कि ह्यूमिडिटी भी जनरेट हो रही है। ये देखें, ये डोनट ह्यूमिडिफायर में यूज कर रहा हूँ इसके अंदर। डोनट ह्यूमिडिफायर बेहतर है, आप एक अच्छा स्टील ह्यूमिडिफायर यूज करें। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये कंट्रोलर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है जी, अभी आपने देख लिया ये इसकी ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिफायर के नज़दीक रखी है तो ये ठीक ठाक ऊपर चली गई है, लेकिन अब दोबारा बाहर रखी है तो गिरना शुरू हो गई है। जैसे ही ये अपनी लिमिटेड जो हमने उसको लिमिट दी हुई है उससे नीचे जाएगा तो ये देखें आप लाइट ऑन हो गई है, फौरन ही वो एक्शन लेगा और जो भी चीज़ कनेक्ट होगी, अगर ह्यूमिडिटी के लिए कनेक्ट है साथ तो ह्यूमिडिटी फायर ऑन हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर के लिए जैसे वो लाइट रखी गई है वो अटैच है तो वो फौरन से ऑन हो जाएगी। अच्छा जी, देख लें अभी जैसे ही टेम्परेचर वापस नीचे गिरा लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है और ह्यूमिडिफायर भी हमारा ऑन हो चुका है। अब ये जैसे ही इसको मुकम्मल करेंगे वापस जो है ये ऑफ हो जाएंगे। अच्छा, इसकी सेटिंग की बात अगर कर लें आप तो वायरिंग इसकी बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये अगर आप प्लग आपने देख लिया प्लग है और इसकी जो पॉजिटिव जा रही है, पॉजिटिव को आपने ब्रेक करना है। ठीक है, ये 2 पीस में हो गई है। ये अब आप ब्रेक करके ये 2 पॉइंट्स इसके, ये अब आप देख लें ये इसमें ये, ठीक है जी। इन आउट आपने देख लेना है, वो इसमें लगा के आपने सिंपली, इतनी कोई इसकी वायरिंग नहीं, जैसे 1209 की है बिल्कुल सेम उसी तरह इसकी भी है, लेकिन सिर्फ इसमें आपने कनेक्शन 2 देने, एक ह्यूमिडिफायर के लिए होगा और एक आपका टेम्परेचर कंट्रोलर के लिए होगा। तो कोई इसमें वायरिंग का कोई भी मसला नहीं है। सेटिंग ये इसका यूज इंतहाई आसान है, W1200 की निस्बत इसका यूज बहुत आसान है। उसमें तो आपको फंक्शंस देखने पड़ते हैं, इसमें फंक्शंस का भी कोई इशू नहीं है, बस सिंपल आपकी सेटिंग है, आपने वो एक बार कर दी तो दैट्स इट, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज की इस वीडियो का जो क्रेडिट है वो जाता है उज़ैर वर्कशॉप वालों को, क्योंकि मैंने खुद तो वीडियो नहीं बना सका था तो उनकी वीडियो यूज़ कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।